friends. Let's subscribe. Yeah, click the button. Click it right here. Yay! Don't forget the bell. नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या होता है जब बिजनेस शुरू करने का जुनून पानी में भीगे टोस्टर और एक आइसक्रीम चोर पोलर बेयर से जा टकराता है? चलिए आज एक ऐसी ही मजेदार कहानी को समझते हैं जो दिखाती है कि कामयाबी का रास्ता अक्सर सबसे अजीब और मजेदार गलतियों से होकर गुजरता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से विज्ञापन से। हमारे किरदारों की नजर इस पर पड़ती है और बस उनके अंदर अपने बॉस को इम्प्रेस करने की एक जबरदस्त इच्छा जाग उठती है। ये वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर बिजनेस की दुनिया में कह सकते हैं सचमुच की आग लगा दी। तो चलिए सेक्शन 1 सफर की शुरुआत देखते हैं कि ये जो शुरुआती जोश था ये उन्हें लेकर कहां जाता है। मकसद एकदम सीधा साधा, एक बिजनेस ढूंढना। कोई भी बिजनेस चल जाएगा। विज्ञापन देखते ही वे बिना कुछ सोचे समझे काम पर लग गए, पूरे जोश के साथ, बस कोई भी एक दुकान संभालने के लिए जो उन्हें मिल सकती थी। अब आता है सेक्शन 2 गलतियों का तमाशा, और यकीन मानिए यहीं से कहानी मजेदार होनी शुरू होती है। तो पहला दांव उन्होंने खेला एक हार्डवेयर की दुकान पर। यह मैनेजमेंट की दुनिया में उनका पहला कदम था और यहीं से उनकी गलतियों का लंबा सिलसिला शुरू हुआ। और यहां उन्होंने की अपनी सबसे बड़ी गलती। उन्होंने किया क्या? उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स, टोस्टर और हीटर जैसी चीजों पर पानी छिड़क दिया। और वजह तो और भी कमाल की थी। सिर्फ मैंने पानी ही तो छिड़का था, सब्जियों की तरह। अब जाहिर है ये लॉजिक किसी के पल्ले नहीं पड़ा। नतीजा तो वही होना था। शॉर्ट सर्किट, सारा सामान बर्बाद और उन्हें फौरन नौकरी से निकाल दिया गया। तो पहला सबक शायद सीखा, शायद नहीं। लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? बिल्कुल नहीं। अगला पड़ाव था एक बेकरी, और वहां भी आग से जुड़ा एक और बड़ा कांड हो गया। मतलब अब तो एक पैटर्न साफ दिखने लगा था कि शायद बिजनेस इनके बस की बात है ही नहीं। अब दो बार बिजनेस डुबाने के बाद जाहिर है खुद पर शक तो होना ही था, और इसी हताशा में से निकला ये मजेदार सवाल। लगता है हम बिजनेसमैन हैं ही नहीं, कहीं हम मिनिस्टर तो नहीं है देश के। वे अपनी पूरी काबिलियत पर ही सवाल उठाने लगे थे। तो सवाल ये उठता है कि आग और शॉर्ट सर्किट के बाद आखिर ऐसा कौन सा बिजनेस हो सकता है जो इनके लिए सेफ हो? ये सवाल उन्हें एक ऐसे आइडिया की तरफ ले गया जो उन्हें लगा कि एकदम फूल प्रूफ है। और इसी सवाल का जवाब है हमारा सेक्शन 3 आइसक्रीम कांड। उन्हें लगा कि ये वाला बिजनेस तो पक्का उनकी हरकतों से महफूज रहेगा। उनका आइडिया था एक आइसक्रीम की दुकान, और इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही मजेदार था। अपनी पुरानी गलतियों से सीखते हुए उन्होंने सोचा, चलो कम से कम इस पर पानी डालेंगे तो कुछ जलेगा तो नहीं, है ना? कमाल का सेफ सॉल्यूशन। लेकिन जब उन्हें लगा कि अब सब ठीक है, तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। एक ऐसी मुसीबत जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। एक बहुत ही अजीब और डिमांडिंग कस्टमर। और ये मुसीबत कौन थी? एक पोलर बियर, जिसकी दलील ये थी कि मैं हूं पोलर बियर, इसलिए आइस पर मेरा नेचुरल हक है। मतलब वो किसी भी बर्फीली चीज के पैसे नहीं देगा। लो जी, आ गया एक नया बिजनेस क्राइसिस। और बस यहीं से शुरू हुई एक लंबी, बहुत लंबी चीज। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। ये पीछा अप्रैल में शुरू हुआ और खत्म हुआ जाकर दिसंबर में। सोचिए, एक आइसक्रीम के बिल के लिए महीनों तक की भाग दौड़। आखिरकार ये भागम भाग उन्हें सीधा सोर्स तक ले गई, एक आइसक्रीम फैक्ट्री। और वहां जाकर पता चला कि ये भालू तो सिर्फ एक कप नहीं, बल्कि पूरी की पूरी फैक्ट्री ही उड़ाने के चक्कर में है। तो अब हमारे किरदार उसे रोकने के लिए बीच में कूद पड़े। तो अब आते हैं सेक्शन 4 पर, एक अप्रत्याशित सीख। देखते हैं कि इस पूरी कहानी का अंजाम क्या हुआ और सबक क्या मिला। तो देखिए, वो चाहते क्या थे और उन्हें मिला क्या। सपना तो था पूरी फैक्ट्री के मालिक बनने का, लेकिन फैक्ट्री के मालिक ने उन्हें दिया एक बड़ा इनाम और साथ में कॉमर्स का एक बहुत जरूरी सबक। और इनाम क्या था? पूरे 1000 फ्री आइसक्रीम्स। ये उनकी बहादुरी का इनाम था, फैक्ट्री को बचाने का इनाम। और इस पूरी कहानी का जो सार है वो कॉमर्स के एक बेसिक उसूल में छिपा है। चीजों को खरीदा और बेचा जाता है, हर चीज की एक कीमत होती है। ये वही कॉन्सेप्ट था जिसे पोलर बियर शुरू में मानने को तैयार ही नहीं था। और अंत में हमारे किरदार अपना इनाम उस पोलर बेयर के साथ बांटने को तैयार हो जाते हैं, पर एक शर्त पे। वो उसे सबसे जरूरी बात सिखाते हैं, आइसक्रीम लो तो पैसे जरूर देना। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाती है
कि किसी सबक को सीखने की असली कीमत क्या होती है। क्या वो महीनों की भागदौड़ है, डूबे हुए बिजनेस हैं, या फिर वो तजुर्बा है जो सिर्फ बड़ी बड़ी गलतियों के बाद ही हासिल होता है। ये सोचने वाली बात है।